1008 वर्तमान शासन एक महावीर भगवान की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी महामुनिराज की परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की 3 कम 9 करोड़ मिराजों की पाठ करेंगे। देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखिताः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवित्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदीयप्रतनीकानि भवन्ति भवपद्धतिः श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागं तपोभिताम् त्रिमूढापौढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं योगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् चुत्पिपासा जरातंक जन्मान्तक भयस्मयाः नारागद्वेषमोहाश्च यस्याप्तः सा प्रकीर्तते परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः सर्वाशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागैः शास्ता शास्ति सतो हितं धुनन् शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जा किमपेक्षते आप्तोपगमनुल्लङ्घ मद्दृष्टेष्ट विरोधकं तत्तोपदेशकृत सार्वं शास्त्रं कापत्घट्टनम् विषयासावसातीतो निरारंभो परिग्रहः ध्यानतपोरक्त तपस्वी सप्यसस्यते इदमेवेदृशमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्कम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः कर्म परवशे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नाकांक्षिणा स्मृता स्वभावतो शुचौकाये रत्नात्रय पवित्रिते निर्जुगुप्सा गुणप्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता कापते पति दुःखानां कापतथेऽप्यसम्मतिः असम्पृक्तिरनुत्कीर्ति रमूढादिष्टिरुच्यते स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्तजनाश्रयां वाच्यतां यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्तुपगूहिनम् दर्शनाचरणाद्वापि चलतां धर्मवत्सलैः पित्तवस्थापनं प्राज्ञैः स्थितीकरणमुच्यते समसुयूथयान् प्रति सद्भाव सनाथापेतकैतवः प्रीतिपत्तिर्यथा योग्यं वात्सल्यमभिलप्यते अज्ञानतिमिरव्याप्तिमपाकृत्य यथा यथं जिन्शासन्माहात्म प्रकाशः सत्प्रभावुना तावदञ्जन चौरोङ्गे ततोऽनन्तमतिः स्मृता उद्यायनस्थितियेऽपि तुर्येर्योति मतः ततो जिनेन्द्र भक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः परः विष्णुश्च वज्रनामा च शेषयोर्लक्षितां गतौ नाङ्गहीनं मलं छेत्तुं दर्शनं जन्म सन्ततिं नहि मन्त्रोच्चरन्यूनो निहन्ति विश्ववेदिनां
आपगा सागर स्नान मुच्चयाः स्विकितास्मना गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते वरोपलिप्स्या सावा रागद्वेषमलीमषः देवता यदुपासीत देवता मूढमुच्यते सग्रन्थारम्भ हिंसानां संसारावर्तवर्तिनां पाषण्डीनां पुरस्कारो ज्ञेयं पाषण्डिमोहिनं ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृद्धिं तपो वपुः अष्टावासृतमानित्वं स्मयमाहुर्गतस्मया। धर्म स्नेही बात्माओं, आचार्य भगवंत समंतबद्ध स्वामी महाराज 8 मदों का वर्णन 25वें नंबर के श्लोक में कर दिया। अब ये 8 प्रकार के जो मद होते हैं, इन 8 प्रकार से उनको दूर होने के लिए कह दिया। अगर ये 8 प्रकार के मद होते हैं, करते हैं, तो क्या इसमें दोष उत्पन्न होते हैं, उसके लिए भी आगे का एक श्लोक बता रहे हैं। स्मयेन योन्या नत्तेति, स्मयेन योन्या नत्तेति, धर्मस्थान गर्भिताशयः, धर्मस्थान गर्भिताशयः, सोत्तेति धर्म मात्मीयम, सोतेति धर्ममात्मीयम, न धर्मो धार्मिकैर्विना, न धर्मो धार्मिकैर्विना, स्मयेन योन्या नत्तेति, धर्मस्थान गर्भिताशयः, सोत्तेति धर्ममात्मीयं, न धर्मो धार्मिकैर्विना। अब इसका अर्थ देखते हैं। स्मयेन, स्मयन का अर्थ होता है मद से। यो, यह माने जो पुरुष अन्य जीवों को अत्येति तिरस्कृत करता है। कैसे जीवों को? धर्म स्थान, जो रत्नात्रय रूप धर्म में स्थित हैं, ऐसे अन्य जीवों को अत्यति तिरस्कृत करता है। कैसे तिरस्कृत करता है? गर्भिताशयः, गर्वित चित्त वाला, जिसको गर्व उत्पन्न हो गया है, अभिमान घमंड उत्पन्न हो गया है इन 8 प्रकार की चीजों को लेकर के, और वह उनका जो धर्म से युक्त है, क्योंकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। सबके पास आत्मा है, जीवों के पास, क्योंकि बिना आत्मा के तो कोई जीव कहो अथवा आत्मा कहो, ये सब एकार्थ बात ही है। तो
तो ऐसा सो सा माने वह अत्येति यानी तिरस्कृत करता है। किसको? धर्मम आत्मीयम, अपने आत्मीय यानी अपने धर्मम धर्म को ही वह अत्येति तिरस्कृत करता है। क्योंकि कहावत है ये, ना धर्मो धार्मिकैर बिना, क्योंकि धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्मम ना, धर्म नहीं होता। ये धर्म जो है आत्मा का स्वभाव होने के कारण से धर्मात्माओं के पास ही ये धर्म पाया जाता है। इसलिए किसी प्रकार से गर्व में आकर के, घमंड में आकर के धर्मात्माओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ना वह जाति को लेकर के, ना ज्ञान को लेकर के तिरस्कार करो, ना धन को लेकर के, ना बल को लेकर के, और ना ही इस प्रकार से ऐश्वर्य आदि को लेकर के करना नहीं चाहिए। अगर उनका तिरस्कार किया जा रहा है तो आचार्य भगवंत कहते हैं वह स्वयं अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी पटकने वाली बात हुआ करती है। और जिन जिन ने इनका ऐसा तिरस्कार किया वह भी तिरस्कृत हुए हैं और अनेक प्रकार के दुखों को उन्होंने उठाया है। जैसे देख लें, रावण के जीव को देख लें। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन वह जो गुणवान थे, महापुरुष की श्रेणी में आने वाले ऐसे नारायण, बलभद्र और शीलवती सीता के पिता, उसने उनका तिरस्कार कर दिया मद में आकर के। रावण को किसका मद था? बल का मद था कि मेरे पास तो इतनी सेना है और मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, ये और मेरे पास सारा धन वैभव आदि कोई कमी नहीं, सोने की लंका। ये सब कुछ होते हुए उसको मद हो गया। कहते मान करन से मर गए, रहा न जिनका वंश, तीनन को तुम देख लो, रावण कौरव कंस। रावण को देख लो, इन्होंने जब तिरस्कार किया ऐसे गुणवान सम्यक दृष्टि लोगों का, तो दशा क्या हो गई आप सब समझते हैं। रावण का कुछ भी नहीं बचा। एक लखपूत सवा लखनाथी जाके घर में दिया न बना और वह दुर्गति का पात्र हो गया। इसलिए उसने अपने ही स्वयं धर्म का तिरस्कार कर दिया, यानी अपने ही सम्यक दर्शन को उसने नष्ट कर दिया। इसलिए ऐसे धर्मात्मा पुरुषों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जितना हो सके विनय करो, और विनय नहीं कर पा रहे हैं तो तिरस्कार तो नहीं करो। मरहम पट्टी बांध कर, अच्छा इसी ने दूहा लिखा है, मध्यम पट्टी बांध कर विण का कर उपचार, यदि ऐसा ना कर सके तो डंडा तो मत मार। मरहम पट्टी आदि के माध्यम से आप घाव आदि का उपचार करें, सेवा करें, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो ऊपर से उस घाव में डंडे तो मत मारो। ये बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि जिसके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप आदि धर्म जिनके पास होते हैं वह हमेशा धर्मात्माओं की विनय, आदर, सत्कार, सम्मान करके चलते हैं और उनको अन्य और कार्यों में अगुआ करके, आगे करके उनको बिठाते हैं। ये
सम्यक दृष्टि की पहचान है, नहीं तो उसका सम्यक दर्शन ही चला जाता है। 5 पांडव और एक तरफ 100 कौरव। पांडव अपने आप में गुणवान थे, सम्यक दृष्टि थे, लेकिन कौरवों ने क्या किया? बस इस धन के ही चक्कर में और उन्होंने पांडवों का तिरस्कार करना प्रारंभ कर दिया। और जब पांडवों का तिरस्कार किया तो दशा देख लो, आज पूज्यता को कौन प्राप्त है और तिरस्कार को क्यों प्राप्त है। इसलिए बार बार आचार्य भगवंत कहते हैं कि अपने से जो गुणवान हैं, अपने से बड़े लोग हैं, उनको हमेशा हमेशा अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। कहीं हमारे लिए घमंड ना आ जाए, इसलिए बड़े लोगों को देखो। और छोटों को देख करके भी कई बार ऐसा आ जाता है, तो ये विचार करो कि कभी हम भी ऐसी दशा को प्राप्त होंगे। अंदर से इस प्रकार की भावना बढ़ना चाहिए कि ये भी आगे बढ़े। सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा एक भावना बाता है। कौन सी उसकी भावना रहती है कि प्रेम भाव हो सब जीवों पर, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत्र बहे दुखियों पर, दुर्जन में। ये हमेशा हमेशा वह भावना रखता है, सभी जीवों के प्रति मैत्री की भावना, सब जीवों का कल्याण हो, सभी निरोगी बने, किसी को किसी प्रकार का जरा सा भी कष्ट ना हो, ऐसी भावना रखने वाला और दीन दुखियों के ऊपर करना भाव। और जो गुणवान होते हैं, गुण कार्य सम्यक दर्शन आदि से जो युक्त होते हैं, वो गुणवान कहलाते हैं। ऐसे गुणवान जीवों के प्रति वह प्रमोद भाव, हर्ष के भाव रखता है, जिसके कारण से उसके भी गुण बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा ये समझना चाहिए। इस तरह से जो व्यक्ति मद में आकर के गर्वित आशया, गर्वित चित्त वाला होता हुआ धर्म स्थान जो रत्नाकर रूप धर्म में स्थित हैं, अन्य जीवों को अत्यति तिरस्कृत करता है, सा वह आत्मीयम धर्मम, अपने धर्म को ही अत्यति तिरस्कृत करता है। क्यों? क्योंकि न धर्मो धार्मिकैर बिना, ये धर्म मिलेगा तो कहाँ, इसका स्थान कहाँ है? धर्म कहाँ है? धर्मात्मा के पास ही धर्म मिलेगा। अगर आप भी अपने अंदर धर्म प्रकट करना चाहते हो तो धर्मात्मा बनना पड़ेगा। ये कहीं बाजार में मिलने वाला नहीं, ये अपने ही अंदर है। आप अगर सम्यक दर्शन के योग्य अपना आचरण करते हैं तो आपके अंदर यह सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो आप धर्मात्मा हो गए। लेकिन जिनके पास सम्यक दर्शन है, उनकी आदर विनय सत्कार यथा योग्य करना चाहिए, नहीं तो भीतर बैठा हुआ भी हमारे अंदर से वह चला जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध है, ये श्लोक सर्वत्र प्रसिद्ध है। इसको तो हमेशा इसकी माला फेरना चाहिए और अपने अंदर उन धर्मों को, क्योंकि ऐसा भी एक कहावत है कि जिसके पास जो होता है उससे वही तो मिलता है। आपको अगर पान चाहिए है और आप ज्वेलर्स की दुकान पर चले जाओ तो मिलेगा क्या है? और सब्जी की दुकान पर जाकर के आप ज्वेलरी की सामग्री मांगो तो मिलेगी क्या? नहीं। जिसके पास जो होता है उससे वही मिलता है। इसलिए आपको अगर यह रत्नात्रय धर्म चाहिए है तो आप भी अच्छी तरह से इन धर्मात्माओं के निकट आओ, धर्मात्माओं का सम्मान करो, इनकी विनय करो,
तो हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित होता है, नहीं तो नहीं। एक और इसके साथ साथ बहुत अच्छी श्लोक आने वाला है, इसको भी हम रख देते हैं। धर्मात्मा, धर्म किसे कहते हैं अभी बता के आए, इसको अच्छी तरह से आप समझ लो। धर्म किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये रत्नकंडक साहब का आचार चल रहा है, इसमें ये ही धर्म है। और इससे इनको लेकर के जो भी आपके अनुष्ठान किए जाते हैं, चाहे वह व्रत हो, चाहे तप हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे पूजा हो, चाहे अभिषेक हो, आदि आदि जितनी भी धर्म की क्रियाएं हैं, जो धर्म को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने कहा कि देवसात गुरु पूजा लक्षणा, ये कौन सी क्रिया है? सम्यक तो वर्धनी क्रिया है। बाकी ये सब धर्म को आप लोग जो भी जितनी भी करते हैं, ये सब धर्म को बढ़ाने वाली क्रिया, उनमें ये सब चीजें सहायक बनती हैं। इसलिए यहाँ पर धर्म यहाँ पर करना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो भी युक्त हैं, कोई एक से युक्त हो सकता है, कोई दोनों से युक्त हो सकता है, कोनो कई तीनों से भी युक्त हो सकते हैं ये धर्म। इस धर्म को आप अच्छी तरह से समझ करके और उनके धर्मात्माओं का तिरस्कार अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग धर्मात्माओं को लेकर के निंदा आदि में लग जाते हैं, अथवा कुछ उनकी कमियां देख करके इस प्रकार से लग जाते हैं, तो वो उनकी नहीं, वह स्वयं की ही निंदा कर रहे हैं, स्वयं के धर्म की ही निंदा कर रहे हैं। इसलिए बचना चाहिए। और कुल ऐश्वर्य आदि संपन्न होने के बाद और भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि ये सब होने के बाद भी मद नहीं करना। क्यों? यदि पाप निरोधोन्य, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। अथ पापा सर्वोस्त्यन्य तन्यन, यहाँ तक पढ़े। अथ पापा सर्वोस्त्यन्य अस्ति अन्य, है ना, त्यन्य, यहाँ तक लगे। अथ पापा सर्वोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम, संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किम प्रयोजनम। अथ पापा सर्वोस्त्यन्य संपदा किम प्रयोजनम। पढ़ो। ये भी प्रसिद्ध है, ये ऐसा प्रसिद्ध श्लोक है कि इसको बार बार सम्यक दृष्टि अपनी दृष्टि में ले आते हैं। यदि पाप निरोधा, यदि पाप का निरोध है, अर्थात रत्नत्र रूप धर्म का सद्भाव है। जैसे आपके सामने मुनिराज बैठे हुए हैं, और मुनिराज जो हैं उनका पापों का निरोध हो गया है। अब उनके लिए अन्य संपदा ऐश्वर्य से किम प्रयोजनम, क्या कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं। चक्रवर्ती अपनी पूरी संपदा को तृण के समान छोड़ करके चला जाता है। उस संपदा से उसके कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिस पापों का निरोध करना है। क्योंकि यह जो संपदा होती है, यह पापों का आश्रय कराने वाली है।
ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में कुछ अच्छे भी ग्रह होते हैं और कुछ बुरे प्रभाव डालने वाले भी होते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जो 9 ग्रह हैं, इनसे भी एक बड़ा ग्रह बाबा है सबका। वह क्या है? परिग्रह। परि असमन्तात गृह्णाति गृह्णन्ति इति वह परिग्रह, जो इस संसारी प्राणी के लिए चारों ओर से क्या कर लेता है? जकड़ लेता है। ये 4 संज्ञाओं में एक परिग्रह संज्ञा है और परिग्रह संज्ञा का ज्वर सबको चढ़ा हुआ है। और जो इस परिग्रह को पाकर के मद आदि कर लेता है, इस परिग्रह का सही सदुपयोग नहीं करता, वह फिर दुर्गति का पात्र हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने वह लक्ष्मी संपदा के दास नहीं बने और अपनी धन संपदा चंचल लक्ष्मी के लिए धर्म के कार्यों में समर्पित कर दिया। और जिन्होंने धर्म के कार्यों में उस संपदा को लगा दिया, वह संपदा उनके साथ में गई। आप अपने धन को साथ में लेके जाना चाहते हैं, एक पोटरी बना लो और जब जाने लगो यहां से तो साथ में लेकर के जाना। कोई लेके गया है? एक सुई भी लेकर के नहीं। कहते हैं कि कोई एक सुई भी लेकर के नहीं, ये सब। लेकिन हमारे आचार्य भगवंतों ने ऐसे उपाय बताए हैं। हमारे आचार्य भगवंत, हाँ, आप जितनी संपदा है उसको यहाँ से साथ में लेके जा सकते हैं। और जब यहाँ से जाओगे, वह यहाँ से जैसे ही मरण करके जाता है, 2-3 समय में ही वहां पर जाके उत्पन्न हो जाता है। लेकिन उन 2-3 समयों में ही वह संपदा इतनी गुणित क्रम से बढ़ जाती है। कैसी बढ़ती है? महावट वृक्ष के जैसी वह वट वृक्ष का छोटा सा बीज होता है और वह जब बो देते हैं तो महावट वृक्ष के रूप में वह फलता है। ऐसे ही जिन्होंने अपनी संपदा का अभिमान नहीं किया, इस संपदा को उन्होंने परोपकार में लगाया अथवा धर्म आयतनों में जिन्होंने अपनी संपदा को लगाया, उनका वह वहां जाकर के कई गुणित क्रम से मिलता चला जाता है, वह समाप्त नहीं होता। और जिन्होंने इस संपदा को पाया और उसी में लिप्त हो गए, पापों का आश्रय अगर हो रहा है, अथ पापाश्रवः, अगर पापों का आश्रय हो रहा है, मिथ्यात आदि अंदर बैठा हुआ है, तो अन्य संपदा किम प्रयोजन। फिर संसार की बढ़ाने वाली जो संपदा है वो किस काम की। अभी उदाहरण तो रावण का आपके सामने रख दिया। कितनी संपदा थी उसके पास, लेकिन ऐसी संपदा किस काम की जिसके माध्यम से उसने पापों का आश्रय किया। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि पापों से अगर बचना चाह रहे हो तो अपने पापों को धोना चाह रहे हो, दान के माध्यम से ही वह हमारे पाप धुलते हैं। 24 घंटे में जो पाप लग रहे हैं वो कैसे धुलेंगे? तो दान और पूजा के माध्यम से ही हमारे धुलते हैं। अगर हम प्रतिदिन पाप करते चले जाएं, संपदा बढ़ती चली जा रही है, आश्रय पाप का निरंतर होता जा रहा है और आगे जाकर के मृत्यु हो गई, संपदा यही की यही पड़ी रह गई, दूसरे लोग उस पर मौज करते हैं। और आप कहां चले गए? आप अगर दुर्गति में चले गए तो बस दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलना। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए शास्त्रों में, ऐसी ऐसी कथाएं दी कि धन को रख गए और रख करके कहां चले गए?
एक इंद्रियों में जाके उत्पन्न हो गए, वृक्ष बन करके उत्पन्न हो गए। ऊपर वृक्ष और नीचे से जड़ें जो हैं उसकी जड़ें ऐसी गई, लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि वृक्ष कहां पर उत्पन्न हुआ और जड़ें कहां पर गई, इसकी जड़ें ऐसी क्यों गई, ये अलग प्रकार का ही क्यों दिखाई दे रहा है। अवध ज्ञानी महाराज से पूछा, तब पूछा कि ये धन गाड़ करके रख गए थे और उसी में धन की चाय आदि में मृत्यु को प्राप्त हो गए और जाकर के एक इंद्री बन गए। कई लोग परिग्रह संज्ञा में आकर के वही धन के इर्द गिर्द छिपकली है, सर्प है, आदि आदि ऐसी पर्यायों को प्राप्त हो जाते हैं। बहु आरंभ बहु परिग्रह तो नरकों के लिए, नरक आयु के लिए, आश्रव के लिए कारण बनता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना, धन को पाकर के धर्म को अपना लेना। अच्छा, इसी ने एक दोहा लिखा है, धो मन को धो सको, धो मन को धो सको, तन को धोना व्यर्थ, खो गुण में खो सको, धन में खोना व्यर्थ। धोना है तो अपने मन को धो। वो मन कैसे धुलता है? तो सत कार्यों के माध्यम से, अपने सत भावों के माध्यम से ये हमारा जो मन है वह धुलता चला जाता है। तन को धोना व्यर्थ, तन तो हम अनादिकाल से धोते आए हैं, ये आज तक शुद्ध हुआ? ये शुद्ध नहीं होता। इत लौकिकता में बाहरी शुद्धि कही गई है, बस इतना ही है, वो करने योग्य है। और खो गुण में खो सको, गुण क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनमें आप अपने आप को खो दो, यानी इसमें अपने आप को लगा दो। धन में खोना मतलब अपना पूरा का पूरा जीवन इन गुणों की प्राप्ति में खो दो, यानी समाप्त कर दो, लगा दो इसमें। ये मनुष्य जीवन हमारे लिए इसीलिए मिला है। धन में खोना व्यर्थ, धन में तो बार बार हम इस प्रकार से धन परिग्रह संज्ञा में आकर के और पाप का ही आश्रय किया है। तो ऐसी संपदा किम प्रयोजन, ऐसी संपदा किस काम की जिसके माध्यम से पाप बढ़ रहा है। इसलिए धन, ऐसा कहा, धन जो होता है उसकी शोभा त्याग से है। त्याग सहितम च वित्तम, चार चीजें बहुत दुर्लभ हैं। उसमें तो एक दानम प्रिय वाक्य सहितम, दान जो प्रिय वचनों के साथ दिया जाता है, नौदा भक्ति आदि के साथ दिया जाता है। क्योंकि दान देते समय लोगों को अभिमान आ जाता है, थोड़ा लो हम देने वाले हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि नौदा भक्ति के साथ अगर दान देता है तो लेना, नहीं तो वापस चले आना, भूखे रह जाना। लेकिन गर्व के साथ, घमंड के साथ अगर कोई दान देता है तो उस दान को स्वीकार नहीं करना। इसी प्रकार से ज्ञान मवर्गम, ज्ञान हो जाए और उसका घमंड ना हो, ये बहुत दुर्लभ है। क्षमान वितम शौर्यम, बल है, शौर्य है, और अगर क्षमा भाव है, ये बहुत दुर्लभ। त्याग सहितम च वित्तम, और त्याग सहित अगर हमारा धर्म है, धन है, तो ही वह बहुत दुर्लभ है, उसी की शोभा है। इसलिए आप लोग आज यहाँ पर जो बाजू में वेदी है ना, मंदिर है, और अच्छी सुंदर वेदी बताती 130 या 40 वर्ष है ना, 140 वर्ष के बाद, 140 वर्ष पूर्व में आपके पूर्वजों ने यहाँ पर मंदिर आदि बना करके और पंच कल्याणक किए थे, और उन्होंने अपने धर्म का, धन का सदुपयोग किया। और जिन्होंने ऐसे सदुपयोग धन का किया, वो ऐसे
देव आदि पर्याय को प्राप्त हो गए। और अब वह सोचते होंगे कि हमारी जो आने वाली आगे की संतान है ये क्या कर रही है, कुछ कर रही है कि नहीं। जब आप लोग भी ऐसे कार्य करते हैं तो उनको भी अंदर से प्रसन्नता होती है। वास्तव में अभी सत्कार्य कर रहे हैं, ये धन का सही सही सदुपयोग कर रहे हैं। और जो ऐसे अपने धन को ऐसे सत्कार्यों में लगाता है वह व्यक्ति वास्तव में धर्म को समझता है, धर्मात्माओं को समझता है। फिर संपदा आदि का वह किसी प्रकार से मद आदि नहीं करता, उनसे दूर रहता है और विचार करता है ये संपदा जो मुझे मिली है ये पूर्व में मैंने जो धर्म किया होगा, पूर्व में जो पुण्य किया होगा उसके माध्यम से ही ये मिलती। ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैंने तो पुरुषार्थ के माध्यम से ये कमाई है। ऐसे भी पुरुषार्थशील होते हैं जो उनके पास इतना वैभव होता है, लेकिन जब पाप कर्म का उदय आता है तो घर में कोई उनको अग्नि देने वाला भी नहीं बचता। ऐसी ऐसी अकृत पुण्य की कथा आप लोग सुनो। हुआ है पूरे नगर का मुखिया था, लेकिन जैसे ही अकृत पुण्य एक पापी जीव गर्भ में आया और सब कुछ संपदा चली गई। जो इनके यहाँ नौकरी करते थे वे तो क्या हो गए, मालिक बन गए वहां के, और ये उनके नौकर परिवार वाले बन गए। जो बेर, ऐसी कहावत है ना, जो बेर बेर खाते थे वे बेर बीन खात हैं, जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर। ये है पाप और पुण्य की महिमा बताई जा रही है। ये पाप पुण्य के माध्यम से इस प्रकार से, इसलिए हम अहंकार के साथ कितना भी आप अभिमान करके पुरुषार्थ करके कमा लो, अगर पूर्व का पुण्य नहीं है तो वो भी हाथ से चला जाता है। और कुछ लोग पुरुषार्थ करने के बाद भी कुछ कमा नहीं पाते। इसलिए वर्तमान में जो किया गया हमारा धर्म संबंधी पुरुषार्थ होता है वह भी आगे जाकर के भाग्य के रूप में फलीभूत होता है। इसलिए ये श्लोक बार बार चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा कि इस धर्म का संचय करो मनुष्य जीवन पा करके, धन का संचय नहीं। क्योंकि यह धन चंचल है, लक्ष्मी चंचल है, ये स्थिर नहीं रहती। ये अगर स्थिर रहेगी तो धर्म के कारण से ही रहेगी। और धर्मात्माओं के लिए यह हमेशा हमेशा तैयार रहती है, उन्हीं के पास चली जाती है। सुबह सुबह जंगल जा रहे थे, लोग कह रहे थे भाई हमारे पूर्वजों ने इतना काम किया, उनके पास खूब धन था, कमी नहीं थी, और उनके पास खूब सोना वगैरह सब था। अब वो कहाँ चला गया? तो यह जिनका पुण्य होता है, जिनके पास वह धर्म होता है, वह संपदा उनके लिए वहीं चली जाती है। अथवा देवलोग भी उसकी सुरक्षा करके रख लेते हैं। धन्य कुमार की कथा पढ़ो, जैसे ही उसका जन्म हुआ और वह जब बड़ा हुआ व्यापार करने के लिए गया, तो व्यापार में भी वह ऐसे एक 4 पाए की खटिया या पलंग लेकर के वह आ गया, व्यापार करके आया और अच्छे अच्छे दाम देकर के क्या लेके आ गया। सब भाई देख रहे हैं इसने खोटा व्यापार कर लिया। लेकिन माँ कहती है ये तो हमारा धन्य कुमार है, ये बहुत पुण्यात्मा है, क्योंकि इसका जब जन्म हुआ था उस समय भी धन की प्राप्ति, जहां से जाओ धन। और जैसे ही उन पाँवों को वह धोने लगी तो उनमें से रत्न निकल करके टप टप हो गए, और उसमें एक पत्र लिखा हुआ था कि यहाँ पर जो धन्य कुमार नाम का वह सेठ होगा, वह ही ये रखे खजाने में निधियां, इनका वह स्वामी होगा। ये क्यों मिला उसको?
पूर्व में जिसने दान आदि के माध्यम से अनुमोदना की, दान दिया, पंच परमिष्टि की प्रति श्रद्धा जागृत की और साथ साथ में व्रतों के ऊपर अच्छी तरह से वह श्रद्धा धारण करने वाला वह आगे जाकर ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाती हैं। जिसको धर्म के ऊपर श्रद्धान होता है वही इस प्रकार के कार्य कर पाता है। नहीं तो जिसके लिए श्रद्धा नहीं होता वह कहता है मैं अपने धन को इधर कैसे दे दूं, कम से कम घर में धन रहेगा तो लोग अच्छी तरह से उसका उपभोग कर लेंगे, ऐसा विचार करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि तो विचार करता है कि अगर हमने जो दान दिया है वही मेरा है और वही मेरे साथ जाने वाला है और यह कई गुणित फलित देने वाला है, ऐसा विचार करता है और वह अपने धन को अपने साथ में ले जाता है। दो प्रकार के कंजूस होते हैं। एक कंजूस तो वो होते हैं जो अपने धन को यहीं छोड़ जाते हैं, दूसरे ही उनका उपभोग करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अपने धन को साथ में ले जाते हैं। सबसे बड़ा कंजूस कौन? जो यहीं छोड़ जाए या जो साथ में ले जाए? जो साथ में ले जाए वो सबसे बड़ा कंजूस। तो दानी सबसे बड़ा कंजूस होता है। कौन? दानी। जो दान कर जाता है वह जानता है कि ये हमारे साथ में जाने वाला है, इसको मैं अपने साथ ले जाऊं। यही समझदारी मानी जाती है। और ऐसे समझदार व्यक्ति बार बार चिंतन करते हैं कि मनुष्य जीवन हमें मिला है तो बस इसके माध्यम से धर्म करना है, पापों का आश्रय रोकना है, और पापों के आश्रय रोकना है तो आपको अपने लिए मद से बचना है। किसी प्रकार का कोई जाति आदि संबंधी अथवा धन संबंधी मद आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर पापों का आश्रय हो रहा है तो ऐसा धन किस काम का, और पापों का आश्रय होना बंद हो गया तो भी धन किस काम का। मुनिराजों के लिए धन कोई काम का नहीं, क्योंकि हमारे और अगर आपके पास पाप आ रहे हैं और धन है तो भी वह धन भी आपके कोई काम का नहीं, क्योंकि वह धन भी आपके लिए दुर्गति में ले जाएगा। इसलिए अब तैयार हो जाओ, अपना मानस अच्छा बना लो। आज 10 तारीख है और 20 तारीख से 3 लोक के नाथ जो अतिशयकारी चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान को आप उच्चासन देने जा रहे हैं, उनके लिए अब देखना चाहते हैं आप तन मन धन से कितने समर्पित हैं। आज ये महाराज जी कह रहे रवि पुष्प योग है। रवि पुष्प योग में अपना दान करने से वह भी ऐसी उसकी खुशबू सभी जगह फैलती चली जाती है। एक बार जिन्होंने भी ऐसे कहा है ना, धर्म कहता है कि एक बार मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद का सागर भर दूं तो ना कहना, और एक बार मेरे द्वार पर आके तो देख, दुनिया के सारे श्रेष्ठ द्वार तेरे लिए खोल दूं तो क्या तो ना क्या कहना। एक बार मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार खोल दूं तो क्या कहना। एक बार मुझे ऐसे उच्चासन पर विराजमान करके तो देख, संसार के सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर ना बैठा दूं तो कहना। ऐसा ही धर्म है। आप लोग अब तैयार हो जाओ, क्लास भी हो गई आपकी और थोड़ा सा आपको उपदेश भी हो गया, उसी संबंधी आज विषय भी आ गया है ना। आप अब अपने इस जीवन को